साथियों नमस्कार। यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने कोई रचना की है और उसको वो छपवाना चाहते हैं या पब्लिश कराना चाहते हैं। तो पुस्तक प्रकाशन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं एवं उनके नियम क्या हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, पब्लिशिंग में एक लेखक होता है जो कुछ रचना करते हैं, चाहे कोई नाटक लिखे हों, चाहे मोटिवेशनल बुक लिखे हो, कुछ भी, मतलब एक क्रिएटिविटी उन्होंने कुछ लिखा हो और उसको वो चाहते हैं कि छपवाना। छापता कौन है बुक को? पब्लिशर छापता है। पब्लिशर मतलब जो पब्लिशिंग हाउस होता है। तो लेखक अपनी जो पूरी रचना होती है, जो पूरी बुक लिखी होती है उन्होंने, उसका एक कुछ अंश, मतलब जैसे कुछ चैप्टर्स उसको भेज दिए या और उसका सारांश भेज दिया कि लगभग हमारी पुस्तक इस टाइप की है, और अपना बायोडाटा भी भेजते हैं किसको? पब्लिशर को। अब पहले हार्ड कॉपी भेजी जाती थी, डाक से भेजी जाती थी, अब तो ईमेल का ज़माना है तो सब कुछ ईमेल से ही हो जाता है। लेखक को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना पब्लिशर को कहीं भागने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब ये जो पब्लिशर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक पारंपरिक प्रकाशन, जब से इस पुस्तकों की दुनिया है इस धरती पे तब से ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हो रही है। ये सेल्फ पब्लिशिंग एक नई चीज़ आई है जब से ये इंटरनेट का दौर शुरू हुआ है और फिर व्यापार की चीज़ें काफ़ी सुगम हुई हैं। तो इसमें कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि जो अपना प्रतिष्ठान वो खोल के और ये कहते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए और मैं आपकी कोई भी रचना है मैं उसको छाप दूंगा। ठीक है। और ये लोग हैं, ये पैसे नहीं लेते, ये बुक की क्वालिटी देखते हैं और केवल ये देखते हैं कि ये हमारी बुक, ये जो भी जिस राइटर की बुक आई है ये बिकने योग्य है कि नहीं। बस केवल ये जो पारंपरिक ट्रेडिशनल पब्लिशर होते हैं ये वो देखते हैं और ये सारा खर्चा अपने तरफ से करते हैं। बुक की पब्लिशिंग और उसकी सेल्स मार्केटिंग, मतलब जो भी बेचना उचना होता है सब कुछ अपने से करते हैं। ये क्या करते हैं? ये केवल लेखक से कहते हैं कि भाई आपको जो भी छपवाना हो आप हमें पैसे दीजिए, मैं उसको बुक के रूप में छाप दूंगा। अब वो बिके या ना बिके ये लेखक की हेडेक है, और अगर बिकता है तो उसमें से कुछ पैसा उसको, वो रॉयल्टी नहीं, उसको इनकम कहते हैं, क्योंकि ये आपने खुद अपने पैसे से पब्लिश कराई है। मतलब ये एक लेखक का खुद का एक व्यापार है। ठीक है। ना कि आप पे किसी ने इन्वेस्ट किया है जिसकी रॉयल्टी मिले। यहाँ आपको रॉयल्टी मिलती है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पब्लिशर क्या होते हैं? पब्लिशर व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, वो लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं और उसको बिक्री करके और पैसे कमाते हैं। उसी टाइप से पब्लिशर जो है ये पुस्तकों का व्यापार करके ये पैसे कमाते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार से कंपनियां होती हैं, फर्में होती हैं, इसी टाइप से ये होते हैं, ये पुस्तकों का व्यापार करते हैं। ठीक है। अब पब्लिशर दो टाइप के, जैसे मैंने बताया, पारंपरिक पब्लिशर। पारंपरिक पब्लिशर क्या होते हैं? ये जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये खुद सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? लेखक जो होते हैं ये अपनी रचना का, जैसे मान लिया उन्होंने कोई पुस्तक लिखी तो उसका एक सारांश और कुछ चैप्टर्स और अपना बायोडाटा ये इनको भेजते हैं पब्लिशर्स को ईमेल के द्वारा। प्रकाशन की एक टीम होती है जो ये देखती है कि ये पुस्तक हम, जो ये कंटेंट आया है ये बिकने योग्य है कि नहीं। जब उनको लगता है कि हाँ ये रचना बिकने वाली है तब वो लेखक से संपर्क करते हैं और फिर एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में कि आपको हम इतनी रॉयल्टी देंगे, इतने इतने समय में देंगे, साल भर में देंगे, कि 6 महीने में देंगे, कि 3 महीने पे देंगे। इस टाइप की बातें होती है। कितने परसेंट देंगे? जैसे मान लिया कि बुक 500 रुपये की है तो वो 10% आपको, जैसे मान लिया 500 रुपये है तो 50 रुपये आपको हर बुक की बिक्री पे देंगे, कि 100 रुपये देंगे, कि 10 रुपये देंगे। ये सारा इस समझौते में होता है। और फिर ये जब पुस्तक इनको लगता है कि हाँ ये बिक्री वाली है तभी ये पब्लिश करते हैं, और जब वो पुस्तक जितनी बिकेगी उतना इस पब्लिशर को फ़ायदा होगा। ठीक है। और उसका जो अंश है जो पहले से डिसाइड है कि 10%, 15%, 12%, 8%, 7.5%, ये जो है सॉरी, लेखक को रॉयल्टी के रूप में जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये रॉयल्टी देते हैं, ये लेखक की इनकम होती है, लेखक की कमाई होती है, जिसको ये टैक्स फ्री होती है। रॉयल्टी इसको बोलते हैं कि ये एक ग्रेस की चीज़ होती है, कि काफ़ी सम्मानजनक चीज़ होती है। ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ पब्लिशिंग की। सेल्फ पब्लिशिंग वाले क्या करते हैं? इनका काम है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि अगर आपकी पुस्तक कहीं ना छप रही हो तो आप इनको पैसे दीजिए, ये आपकी कोई भी पुस्तक छाप देंगे। इनको इससे मतलब नहीं है कि पुस्तक बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अगर बिकेगी तो उसका कुछ पैसा वो पहले से ही डिसाइड होता है कि हम आपको आपकी पुस्तक प्रकाशन करने के लिए
इतने रुपए लेंगे, और अगर वो बिकेगी तो हर पुस्तक पे आपको इतने रुपए का फ़ायदा होगा। तो ये इस टाइप से करते हैं, और ये हर चीज़ के पैसे लेते हैं, केवल प्रकाशन का अलग पैसा लेंगे, एडिटिंग का अलग पैसा लेंगे, और ये रॉयल्टी नहीं देते। मान लिया आपकी आपकी पुस्तक 100 रुपए की बिकी और इन्होंने 20 रुपए आपको दिया, तो ये इनकम है, ना कि रॉयल्टी है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप पे इन्वेस्ट इन्होंने नहीं किया है, आपने अपने में खुद इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके में क्या होता है कि ये जब पुस्तक बिकती है तब इनको आमदनी होती है, लेकिन इनको ये पहले से ही लेखक से पैसा ले लेते हैं, तो इनको बिक्री से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। इनको पहले से ही ये मोटा पैसा ले लिए तो इनका काम हो गया। ऐसे इनके पास 10-20 राइटर आते रहते हैं, तो इनके पास इनकम इनकी होती रहती है। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेडिशनल पब्लिशर होते हैं, ये केवल जब इनकी बुक्स, जितनी इनके पास बुक्स होती हैं और कुल मिला के क्वालिटी कंटेंट ही तलाशते हैं, तो वो जनरली बिकती ही बिकती हैं। तो वो उसके बिकने से जो पैसा आता है वो इनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इनका ये तो लेखक से पहले ही पैसा ले लेते हैं, तो इसलिए इनकी प्रॉफिट में इनको कोई टेंशन नहीं होती कि किताबें इनकी बिकें कि ना बिकें, इस पे इनका ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब सेल्फ पब्लिशर, इनके हर काम का पैकेज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, लगभग 50,000 रुपये लेते हैं प्रकाशन पे। अगर आपको एक पुस्तक प्रकाशन करानी है तो लगभग 50,000 रुपये का रेट है, जो अलग अलग पब्लिशर्स करते हैं। अगर आपको एडिटिंग भी करानी है, उनसे वो कहते हैं कि हम भाई आपकी किताब आप हमें दे दीजिए, हम उसकी एडिटिंग करेंगे, काट छाट करेंगे और उसको एक सुंदर बनाएंगे, तो उसमें लगभग ये 70 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। फिर मार्केटिंग का अलग पैसा लेते हैं कि अगर आपको मार्केटिंग भी करानी है तो हम उसका एक प्लेटफॉर्म तो आपको देंगे। मतलब बहुत सारे ये पैकेजेस करके, और ये केवल लेखक से सारे पैसे लेते हैं। फिर वो किताब बिके या ना बिके, इनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब सेल्फ पब्लिशर के लिए क्या होता है कि सेल्फ पब्लिशर के उस लोग जो है, जो नए ऑथर्स होते हैं, उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि उनको पता नहीं होता है कि पब्लिशिंग कैसे कराएं। जैसे वो गूगल में सर्च करते हैं तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड, ठीक है, ये अपना एडवर्टाइज करते हैं जितने सेल्फ पब्लिशर होते हैं, तो ये स्पॉन्सर्ड काफ़ी इनके कंटेंट्स आपको जैसे ही दिखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गूगल सर्च में करेंगे आप तो कैसे दिखेंगे, तो ये बहुत सारे पब्लिशर्स आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि पब्लिशर अपनी डिटेल उसमें भरते हैं, फिर उनके फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं और वो बताते हैं कि आपकी पुस्तक में इतने खर्चे लगेंगे। और जनरली जितने जो नए पब्लिशर, नए ऑथर्स होते हैं, वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि ये ट्रैप नहीं है एक्चुअली, ये क्या होता है कि ये जानकारी का अभाव है। उनको ये नहीं पता होता है कि इसके अलावा बिना पैसे दिए भी बुक पब्लिश कराई जा सकती है। तो वो क्या होता है कि गूगल में सब सर्च करते हैं तो कुछ प्रकाशन मिलते हैं, उसी में जो है वो जितने लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे। तो ऑथर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि बिना पैसे के पब्लिशिंग नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अब सेल्फ पब्लिशर क्या करते हैं, जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है। ये देखिए, जब गूगल में आपने सर्च किया कि पब्लिशर्स इन दिल्ली, ठीक है, या पब्लिशर्स जब आप गूगल में तलाशते हैं तो वहाँ पे ऐसे आपको दिखाई पड़ता है। देखिए ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये ब्लू रोज पब्लिकर, ये भी स्पॉन्सर्ड है, मतलब कि ये आपकी बुक छाप देंगे पैसे लेके, ये भी आपकी बुक छाप देंगे पैसे लेके, ऐसे ही ये भी स्पॉन्सर्ड। तो इस टाइप से गूगल में जब आप करेंगे तो वहाँ पे ऐसे ही आता है। इस ट्रैप में लोग फंस जाते हैं, वो जान नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है। तो मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि पारंपरिक या ट्रेडिशनल पब्लिशर है, यही बेस्ट होते हैं। ये आपको बताया मैंने, लेखक से कोई पैसा चार्ज नहीं करते, जबकि रॉयल्टी देते हैं। जब आप मैन्युस्क्रिप्ट उनको देते हैं, मतलब अपने पुस्तक का सारा अंश और कुछ अंश भेजते हैं, तो ये पुस्तक थोड़ा सा उसमें उनकी टीम टाइम लगाती है उसके बारे में देखने में कि हाँ ये पुस्तक बिकने की योग्य है कि नहीं, किस स्तर की है, कौन से इसके ग्राहक होंगे, इस टाइप की वो स्टडी करने में थोड़ा समय लगाते हैं। इनकी कमी क्या होती है, जितने इंडियन पब्लिशर्स हैं इन सब की कमी क्या होती है कि ये एडिटिंग पे बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं यही सुझाव दूंगा कि जितने भी ऑथर्स हैं वो अपनी पुस्तक को खुद ही इतनी बार एडिट करें। जैसे मैंने एक पुस्तक लिखी है, 2 पुस्तकें लिखी हैं मैंने, तो आप खुद ही पहले उनको बहुत अच्छी तरीके से एडिट करिए और अपने तरफ से आप पूरी तरह से जब सेटिस्फाइड हो जाइए तब आप इनको बताइए कि अब आप पब्लिश करिए। क्योंकि अगर आपकी उसमें कमी रह जाती है तो अल्टीमेटली जो आपके मार्केट में फीडबैक जाता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि जैसे आपने कोई बुक लिखी और बुक लिखने के बाद में आपने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट, क्या हुआ कि बहुत सारे पब्लिशर्स आपने तलाश लिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ पब्लिशर्स के नाम। तो जैसे आपने कुछ ट्रेडिशनल पब्लिशर्स आपने तलाश लिए और उनको आपने ईमेल से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी। तो मैन्युस्क्रिप्ट आप भेजें तो वो क्या हुआ कि
बहुत सारे पब्लिशर, आप समझ लीजिए कि ज़्यादातर पब्लिशर अगर वो उसको बोलते हैं कि नहीं भाई हम नहीं पब्लिश करेंगे, तो आपको मैं सुझाव ये देता हूँ कि आप एक काम करिए, उस पुस्तक को पूरी तरह से लिख के और किनारे रख दीजिए। आप दूसरी पुस्तक पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लेखक क्या होता है, हमेशा ग्रो करता है। वो ऐसा नहीं कि उसकी एक ही पुस्तक लिखनी है उसको बस, उसके बाद में बंद। क्योंकि आप जो लेखक होता है वो हमेशा क्रिएटिव ही होता है और कुछ ना कुछ उसके मन में चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ लिखेगा। तो आप अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाइए और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाइए और उसको वैसे रख दीजिए। अगर वो भी बहुत सारे लोगों ने या अच्छे अच्छे पब्लिशर्स ने मना कर दिया, तो आप तीसरे पे जाइए। अल्टीमेटली आपको फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी ये नहीं रखनी है कि आप सेल्फ पब्लिशिंग पे जाइए, क्योंकि वहाँ जाके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि आपने मान लिया 2 बुक लिख ली, तीसरी लिखी, तो जरूर कोई ना कोई ये है कि आप इतने तक ग्रो कर जाएंगे कि कोई ना कोई आपकी बुक छापेगा। और जब आप छापेगा आपकी बुक, तो वो जब मार्केट में जाएगी, लोग उसको पढ़ेंगे और अगर पसंद करना शुरू किए, तो आपकी पुरानी किताबें भी वो जो आपने लिख रखी हैं वो भी लोग, बहुत सारे पब्लिशर आएंगे, वो कहेंगे हम आपकी पुस्तक छापेंगे, आप हमें दीजिए। तो आप जब उसको देंगे तो आपकी वो भी सारी पुस्तकें पब्लिश हो जाएंगी और रनिंग में आपका चलता रहेगा, ना आपका कोई पैसा लगेगा और आपको रॉयल्टी अलग से मिलेगी। तो कभी भी आप जो पहला प्रायोरिटी है वो कभी सेल्फ पब्लिशिंग को ना दीजिए, हमेशा आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग को प्रिफर करिए। ठीक है, पहले बता दिया। ठीक है, ये देखिए कुछ ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं भारत में। तो ये देखिए, ये विदेशी मूल के हैं, हार्पर कॉलिन्स, ब्लूम्सबेरी, जैको पब्लिशिंग और पेंगुइन, ऐसे ही और सारे हैं। ये पूरी तरह से फॉरेनर्स हैं। और जो भारतीय पब्लिशर्स हैं यहाँ पे, ये सब रेपुटेड हैं, जो मैं नाम दे रहा हूँ। मंजुल पब्लिशिंग हाउस, हिंदी युग्म, राजपाल एंड सन्स, प्रभात प्रकाशन, रूपा पब्लिशिंग। रूपा वाले केवल इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में नहीं करते। ठीक है, राजकमल प्रकाशन, अब आप करने लगे हो तो मुझे नहीं पता, बट पहले ऐसे ही थे। वाणी प्रकाशन, ये सब काफ़ी फेमस पब्लिशर्स हैं और ये पूरी तरह से ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं। यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना होता है और आपको यहाँ पे रॉयल्टी आपकी बुक की सेल पे मिलती रहती है। बाकी अगर आपको कोई इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके और बता सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और सारे लोग भी इसका लाभ ले सकें।